वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस के सामने अब दो रास्ते एक साथ खुल गए हैं। या तो कांग्रेस इस रास्ते पर जाए या फिर उस रास्ते पर जाए। यदि इस रास्ते पर जाती है जो अभी दिल्ली में उसने अपनाया तो वह फिर से जीवित हो सकती है दिल्ली में भी। और दिल्ली के साथ गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, न जाने ये सब प्रांत एक समय वहीं की वो राजा हुआ करती थी। लेकिन सब जगह ये अन्य पार्टियां, खास तौर से आपकी आप पार्टी के को सहयोग करने के चक्कर में उसने धीरे धीरे करके सबको गंवा दिया। अब यहाँ से रास्ते दो बनते हैं। या तो आप इसी तरीके से आप पार्टी के खिलाफ जा करके, मैं तो कहता हूँ कि प्रकारांतर से कांग्रेस को जीवित होना है तो बिहार में भी उसको लालू यादव का पिंड छोड़ना पड़ेगा। उसको आगे चल के इधर से बाकी जो आपके साउथ के दिख रहे हैं उनको भी कहीं अलग करना पड़ेगा। उसको अकेला चलो का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एकला चलो रे, अगर ये करती है तो कांग्रेस जीवित होगी। वरना एक समय इसी अरे सीधे हमारे सामने है कि 2014 में जब पहली बार ये आंदोलन के बाद में आप पार्टी को कुछ सीटें कम पड़ी थी तो कांग्रेस बड़ी मेजोरिटी में थी उस समय, काफ़ी सीटें उसके बाद उसने सपोर्ट दे करके केजरीवाल की सरकार बनवाई थी। बस वहीं से गड्ढा खोदा है, वहीं से गड्ढा खोदा है। उसके बाद से फिर 15 में ज़ीरो, फिर उसके बाद 20 में ज़ीरो, और अब तीसरी बार भी ज़ीरो। लेकिन तीसरी बार ज़ीरो होने के बावजूद उसका 2-2.5% वोट परसेंट बढ़ गया है। महत्वपूर्ण राजनीति में वोट परसेंट होता है, कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। अभी आप पार्टी हारने के बावजूद भी 43.5% उसके पास में है। बीजेपी के पास 46.5% है। और ये जो कांग्रेस को जो निकल करके आया यही किसी समय आपके पास था। तो कुल मिला करके हमें से मतलब कांग्रेस को या तो अब अपने अपने पांव पर खड़े होकर के और दिखाना, उसका अपना अपना वोट बैंक है नीचे। ये जितना आपके पास गया है ये सब कांग्रेस से होता हुआ ही रेला गया है। ये चाहे आप मुस्लिमों को कह लीजिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये उन्हीं के पास से गया। तो अभी उसके पास में या तो वो इन सब इंडी गठबंधन को बिल्कुल छोड़ करके, और ये क्या निकालेंगे, और हालत ये हो गई कि कांग्रेस को ब्लैकमेल करने लगे। ब्लैकमेल किया भी, अभी वही तो हुआ ना दिल्ली में कि सब आकर के और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ वो सब सहयोग कर रहे थे। क्या अखिलेश, क्या लालू, क्या मालू, क्या भालू, क्या चालू, जितने लोग थे सब ये विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग, उद्धव से लेकर के सुद्धव से लेके सभी आकर के और वो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि हम अरविंद की पार्टी आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस के साथ कोई नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने अपना 2.5% वोट बढ़ा करके और अपना अस्तित्व तो दिखा दिया। राजनीति में अस्तित्व दिखाना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अस्तित्व दिखा दिया। अब उसको उसके बाद खोने को कुछ था भी नहीं। भाई बीजेपी को हराना क्या अकेली कांग्रेस की चिंता थी, या वो करे, यो क्यों करे? इसलिए उसको अपने पांव पर खड़े होना है, कम से कम विपक्ष का दर्जा तो वापस पा जाए। ये स्थिति उसको बिहार में भी करना चाहिए, ये स्थिति उसको आगे चल के तेलंगाना में भी करना चाहिए। अन्य किसी पार्टी का साथ नहीं। कर्नाटक में नो, गोवा में नो, पंजाब में नो। पंजाब में अब जाकर के आप अलग अलग खड़े हुए। इसी पंजाब को पांव पसारने का मौका आप ही ने दिया। अपने अपने नेताओं का कहा न मान करके और उन लोगों को आपने आगे बढ़ाया जो आपके साथ गलवैया कर रहे थे। तो कुल मिला करके सीधी बात है कि यदि 15 साल तक शासन किया था एक छत्र, और शीला दीक्षित का अच्छा शासन कह सकते हैं, उसको भ्रष्टाचार में लिया, वो सब हुआ, वो दूसरी कथा है। वो दूसरी कथा है। वो अरविंद केजरीवाल भी उसके 2 ट्रक भर करके उनके खिलाफ वो डॉक्यूमेंट लाने वाले थे और 2 डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए शीला दीक्षित को। और वो अभी मैं सोचता हूँ इस चुनाव से सबसे ज़्यादा कोई प्रसन्न हुआ है तो वो कौन हुआ है? वो हुआ शीला दीक्षित जी का बेटा, भाई जो उनका पुत्र है पुत्र है, वो प्रसन्न हुआ है कि उसने बदला ले लिया। माँ के अपमान का बदला अब जाकर के पुत्र ने ले लिया है। और बाकी जो हमारे जो नेता थे वो उनका पटका। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस ने थोड़ी सी ताकत दिखाई और वो 6.5% पर आ गई। यदि ये किंतु परंतु नहीं करते और ये राहुल प्रियंका दोनों, राहुल तो न के बराबर,
प्रियंका थोड़ा आखिरी के 2 दिन निकली। अगर 1 महीना जम करके मेहनत करते तो आपकी सीटें आती 5 और कांग्रेस की आ जाती 15 और वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में होती। और अभी भी बिहार उनके सामने है, बाकी राज्य उनके सामने है, पंजाब के चुनाव भी आ ही रहे हैं। अब सब जगह कांग्रेस को अपनी दमदारी से बीजेपी तुम्हारी दुश्मन तुम सोच सकते हो, लेकिन राष्ट्र की तो वो हितैषी है। इसलिए बीजेपी से दुश्मनी, बीजेपी ना आए इस चक्कर में आप अपनी जड़ें आपने खोखली कर ली और आपने अपने दुश्मनों को पैदा कर लिया। ये यूपी में अखिलेश के साथ में भी ये जो गलबैयाँ की है ना, उसके परिणाम बुरे रहे। कांग्रेस अपने दमखम से चलेगी तो निश्चित रूप से आने वाले 10-20 सालों के बाद में कम से कम मुख्य विपक्षी दल का तो ढंग से वो तमगा ले लेगी हर प्रांत में। ये बाकी जो कीड़े मकोड़े पैदा किए उसी के पैदा किए हुए, बीजेपी नहीं आना। तो कुल मिलाकर के एक निरपेक्ष बात थी भाई। मैं शिक्षक भी हूँ कि थोड़ा बहुत जो सत्य है वो तो बोलना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी जो हालात है वो हालात ये है कि 27 साल के बाद में बीजेपी तो आना ही थी। आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि बीजेपी कभी नहीं आई? यही अरविंद केजरीवाल बोले इस जन्म में तो बीजेपी कभी नहीं आ सकती, मोदी जी इस जन्म में तो तुम मुझे नहीं हरा सकते। क्या अहंकार तो दशानन का नहीं रहा, तुम्हारा तो एक ही आनन है, एक ही मस्तक है, एक ही मुख है। इसलिए ऐसे अहंकार के शब्द नहीं बोलना चाहिए। और वो वैसे कर्म आपके होते तो शायद तुम चुनौती बनते। इस आपको हराना सचमुच लगभग कठिन था, क्योंकि अगर ये ईमानदार रहते, यदि ये जन हितैषी रहते, यदि ये खुद अपना भला करने के लिए जनता को कहीं न कहीं कटघरे में जनता का अहित करने की तरफ न बढ़ते तो शायद इनकी स्थितियां ठीक हो सकती थी। और मुश्किल था। और अभी भी ये आप मरीनी हैं। लोकतंत्र के लिए आपका, मुझे लगता है उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे उस राष्ट्र को खोखला करने वाली पार्टी है। ये जो भी राजस्व आता है उसको बांट करके और फिर अपना भला और सब बांट करके खेल खत्म कर दो, कोई विकास नहीं। अरे शीला दीक्षित ने जो विकास किया था वही अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो अगली बात। अब मुझे लगता है कि एकमात्र कांग्रेस के सामने यही चारा है। और यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे तो वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। नहीं किया तो मान के चलिए कांग्रेस इतिहास 125 साल की ये पार्टी अब 25 दिन भी, 25 महीने भी, 25 साल भी, आप इसकी अब कल्पना जो करोगे बड़ी बड़ी भयावह होगी। और दूसरी बात, अब इसका नेतृत्व भी राहुल पूरी तरीके से छोड़ करके और प्रियंका के हाथ में दे दे। मैं ये भी एक फ्री की राय दे रहा हूँ। तो राहुल बिल्कुल विदेश निकल लें राहुल का काम हो गया। परिवार भी कहते हैं कि उनका विदेश में ही है, तो वो निकल के बढ़िया पारिवारिक सुख प्राप्त करें। और प्रियंका के हाथ में अगर डोर आती है तो कम से कम हर जगह पर जहाँ पर भी कांग्रेस मर रही है वहाँ पर इसको ये जिंदा करने का काम तो कर ही लेगी। और वो एक थोड़ी सी लड़ाका किस्म की भी है, तो वो ये जो उसी का वोट बैंक खा करके और उसी पर गरज रहे हैं, चाहे वो लालू तेजस्वी हो, चाहे वो मुलायम अखिलेश की पार्टी हो, या कि अन्य जगह पर हम देख रहे हैं पंजाब में हो, सब जगह। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये चारा है, ये अब कांग्रेस को करना चाहिए। पहली बार मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए भी कुछ बोल देना चाहिए, उसको सही राय बताना चाहिए। तो वो बताइए, आपकी टिप्पणी क्या है ये भी नीचे अवश्य बताइए, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी। भारत माता की जय।